ओके। सो लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट पाथ कैसे यूज़ करते हैं ना वो हम देख रहे थे, राइट। एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख रहे थे। मतलब एब्सोल्यूट पाथ एग्जैक्टली होता क्या है ना, वो मैंने आपको बताया था। लाइक अगर आप एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करोगे ना तो सिर्फ दो लाइन से याद रखो। एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, राइट। एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होगी ना वो हमेशा होती है फॉरवर्ड स्लैश से। ये वाली एक लाइन मैंने आपको बताई थी, और सेकंड लाइन मैंने आपको बताई थी एब्सोल्यूट पाथ के लिए कि एब्सोल्यूट पाथ में जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है ना वो मैटर नहीं करती। इन एब्सोल्यूट पाथ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डजंट मैटर। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डजंट मैटर। मतलब अभी आप कौन से लोकेशन पे है ना, आपका पीडब्ल्यूडी क्या है वो मैटर नहीं करता। देखो, आप अगर चाहते हैं ना कि किसी एक डायरेक्टरी में से आपको किसी और डायरेक्टरी में जाना है, मतलब अगर आप डायरेक्टरी को स्विच करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी को स्विच करने की कमांड होती है cd। टू चेंज डायरेक्टरी वी हैव टू यूज कमांड cd। डायरेक्टरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना तो फिर हम कमांड यूज करते हैं cd। और cd के बाद फिर आप क्या करोगे? एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करोगे। cd के बाद हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करेंगे जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है। एब्सोल्यूट पाथ ऑफ दैट डायरेक्टरी। एब्सोल्यूट पाथ ऑफ डायरेक्टरी, ये कमांड आपको यूज करनी cd। और फिर जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है वो डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ आप डिफाइन कर दो। 2 मिनट के अंदर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर कर दो, फिर आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। What is the command to go to temp directory? If I want to go to temp directory, what will be the command to go to temp directory? cd फॉरवर्ड स्लैश टेम। cd forward slash temp. What is the command to go to proc directory? proc directory में जाना है मुझे। cd/proc cd slash proc. I want to go to etc directory. etc directory. cd/it ओके, boot डायरेक्टरी में जाना है मुझे। cd बूट डाल के भी हम मतलब जा सकते हैं ना सर डायरेक्टली? नहीं, मैंने अभी आपको एब्सोल्यूट पाथ पूछा है ना, तो एब्सोल्यूट पाथ की स्टार्टिंग किससे अच्छा, होती है? फॉरवर्ड स्लैश से होती है ना, तो वही याद रखो। yes, आप जो ठीक। बता रहे हैं ना वो रिलेटिव पाथ बता रहे हैं, रिलेटिव पाथ जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अच्छा, आकाश आंसर कर रहे हैं क्या? हाँ सर। आपको पहले से पता है क्या आकाश? सर absolutely path always start from root ना सर, always start from root नहीं, and रूट से नहीं, later फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होती है ना फॉरवर्ड स्लैश से होती है। तो ऊपर से नीचे आना होता है आपको, ऊपर से नीचे आना होता है। ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होती है ना वो फॉरवर्ड स्लैश से होती है, तो ऊपर से नीचे आना होता है आपको। ठीक है। तो अगर आपको जाना है बूट डायरेक्टरी में तो ऊपर से नीचे आ जाओ, तो cd/boot। होम डायरेक्टरी में जाना है cd/home। रूट डायरेक्टरी में जाना है cd/root। ठीक है आकाश? ठीक है सर। हाँ, ये आपको पता चल जाएगा जब आप रिकॉर्डेड सेशन गो थ्रू करोगे ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। cd/home अगर आप होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, cd/root अगर आप रूट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं। और जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है ना, ये टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में जाना है तो सिंपल cd/ ये कमांड से आप टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में जा सकते हैं। ओके। तो बस दो लाइन से याद रखो, एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश। तो ये देखो, आपने जितने भी आंसर अभी दिए ना मुझे, हर एक के स्टार्टिंग में आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है। Absolute path always starts with forward slash, and in absolute path present working directory doesn't matter। आप अभी किस लोकेशन पे है ना वो मैटर भी नहीं करेगा। लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा कि माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज etc, इफ माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज etc एंड आई वॉन्ट टू गो टू होम डायरेक्टरी, तो कुछ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करना है ना तो ऊपर से नीचे आ जाओ। कमांड विल बी cd/home। ये कमांड से हम क्या करेंगे? होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। फिर चाहे आपका लोकेशन etc होगा, चाहे आपका लोकेशन proc होगा, चाहे आपका लोकेशन फॉरवर्ड स्लैश होगा, आप किसी भी लोकेशन पे रहोगे ना और आपको जाना है होम डायरेक्टरी में, सिंगल मतलब सिंपल कमांड यूज़ करो cd/home। तो आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है ना वो मैटर ही नहीं करेगा अगर आप एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करोगे तो। एनी डाउट? एब्सोल्यूट पाथ की जो कंसेप्ट हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ना एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, जो अभी हम कल के लेक्चर में देखने वाले वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बट एक 2 मिनट के लिए वो स्ट्रक्चर हम फिर से बना लेते हैं।
लाइक मैंने आपको फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ना एक डायरेक्टरी 1 बताई थी, डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2, 2 के अंदर 3 एंड 3 के अंदर 4, समथिंग लाइक दैट. सपोज वी हैव स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 3 है और 3 के अंदर 4 है. ठीक है, और डायरेक्टरी 1 कहाँ पे, सपोज फॉरवर्ड स्लैश के अंदर है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डायरेक्टरी 1 है और डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2, 2 के अंदर 3, ये वाला स्ट्रक्चर है. नाउ टेल मी, इफ सपोज माई PWD इज डायरेक्टरी 3, मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना वो है डायरेक्टरी 3. ठीक है, मेरा जो भी लोकेशन है वो है डायरेक्टरी 3, ये मेरा PWD है. एंड आई वांट टू गो टू डायरेक्टरी 2 using absolute path. What will be the command to go to directory 2 using absolute path? सर cd डॉट डॉट. आकाश ने आंसर किया क्या? हाँ सर. मतलब आपने देखा है क्या वो लेक्चर कहीं पे आकाश? नहीं सर, तो थोड़ा फिर कैसे? कॉलेज में हुआ था ना सर वो, मतलब अच्छा लिनक्स. ठीक है, लेकिन हाँ सर. इनको बताना बाकी वो टॉपिक. ठीक है, तो वो टॉपिक उनको बाकी है. चलो बताओ, इफ राइट नाउ आई मीन आप जो बता रहे हैं ना आकाश, वो रिलेटिव पाथ बता रहे जो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ वो हम देख लेंगे, फिर बाकी लोगों को भी तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना. हाँ ओके, सर. सो सपोज राइट नाउ वी आर इन डायरेक्टरी 3 एंड आई वांट टू गो टू डायरेक्टरी 2 बट यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ. बताओ एब्सोल्यूट पाथ की स्टार्टिंग क्या होती है? फॉरवर्ड स्लैश से होती है ना, आ जाओ. फॉरवर्ड स्लैश, डायरेक्टरी 1 हाँ फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी 2. या सिंपल, cd स्लैश डायरेक्टरी 1, cd स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2. ऊपर से नीचे आना है, बाकी कुछ नहीं है. आपका जो एब्सोल्यूट पाथ है ना वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है. आपको डायरेक्टरी 2 में जाना है ना, ऊपर से नीचे आ जाओ, cd स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2. ये कमांड से आप डायरेक्टरी 2 में आ जाओगे. ठीक है, तो क्या PWD मैटर किया? आप अभी कौन से लोकेशन पे है, क्या वो मैटर करेगा? अगर हम एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करेंगे तो PWD मैटर करता है कभी? PWD मैटर करेगा एब्सोल्यूट पाथ में? यस और नो नो? सर. नो. दो लाइन से याद रखो, सिंपल. इन एब्सोल्यूट पाथ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डजंट मैटर. एंड सेकंड लाइन विल बी एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फॉरवर्ड स्लैश. एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से होगी. ठीक है, गुड इवनिंग महेश. हाय, गुड इवनिंग सर. ठीक है, कुछ डाउट है महेश? नो सर, इंटरनेट इश्यू था इसलिए लेट ज्वाइन हुआ. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. वैसे भी कोई नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं किया, एब्सोल्यूट पाथ ही हम थोड़ा ब्रशअप कर रहे थे. ठीक है, ओके, ठीक है. चलो अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिलेटिव पाथ. सर, हाँ यस वैभवी. क्वेश्चन है मेरा. सर, आपने उस दिन सबसे पहली कमांड बताई थी, मतलब डायरेक्टरी चेंज करने के लिए एब्सोल्यूट पाथ के पहले कमांड बताई थी cd डायरेक्टरी नेम. तो वो उसमें भी पहले डायरेक्टरी नेम के पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना है क्या? नहीं, वो जो डायरेक्टरी नेम है ना, वो जो डायरेक्टरी का नाम मैंने बताया था ना, तो वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन करने का ऑप्शन होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट पाथ या फिर एक होता है रिलेटिव पाथ. जब आप डायरेक्टरी का नाम डिफाइन करोगे ना, तो वो डायरेक्टरी के नाम डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, या फिर डायरेक्टरी का रिलेटिव पाथ आप डिफाइन कर सकते हैं. तो डायरेक्टरी नेम मतलब वही है ना, ये देखो ना, ये डायरेक्टरी का नाम ही है, बट वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट पाथ ऑफ दैट डायरेक्टरी और एक रहेगा रिलेटिव पाथ ऑफ दैट डायरेक्टरी. तो इसमें से एब्सोल्यूट पाथ हमने देख लिया. ओके वैभवी, ठीक है. ओके. मतलब मैंने कमांड बताई थी ना आपको कि cd और फिर आप डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है. तो ये डायरेक्टरी डिफाइन, ये जो डायरेक्टरी का नाम है ना, वो डिफाइन करने के दो ऑप्शन है. एक तो आप डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप रिलेटिव पाथ डिफाइन कर सकते हैं. तो उसमें से एब्सोल्यूट पाथ अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एब्सोल्यूट पाथ बनाते कैसे. राइट, ऊपर से नीचे आना है आपको, सिंपल एब्सोल्यूट पाथ बन जाएगा. आपको अगर टेम डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, ऊपर से नीचे आ जाओ, क्या पाथ बनेगा? स्लैश टेम. और वो डायरेक्टरी में जाना है तो किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं? cd. सो कमांड विल बी cd स्लैश टेम. तो ये मैंने डायरेक्टरी का नाम डिफाइन किया, लेकिन कौन सा पाथ यूज़ किया? मैंने एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया. ओके वैभवी, और कुछ डाउट है वैभवी? चलो तो ये हो गया. अभी हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, रिलेटिव पाथ का यूज़ कैसे करते हैं ना वो देख लेते हैं. हाउ टू यूज़ रिलेटिव पाथ.
एब्सोल्यूट पाथ पता है आपको? आपको अगर एब्सोल्यूट पाथ पता है ना, तो फिर आप लिनक्स के किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। आपको अगर मैं किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए बोलूँगा ना, तो वो आप इजीली जा सकते हैं यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ। तो सिमिलरली जैसे एब्सोल्यूट पाथ होता है ना, वैसे आप रिलेटिव पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जैसे एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू किसी भी डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं ना, वैसे आप एब्सोल्यूट पाथ की जगह पे अगर रिलेटिव पाथ डिफाइन करोगे ना, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का अगर आप रिलेटिव पाथ डिफाइन करोगे, तो भी आप डायरेक्टरी को स्विच कर सकते हैं। तो रिलेटिव पाथ एग्जैक्टली होता क्या है ना, वो हम देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ में मैंने 2 लाइन्स आपको बताए थे। एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश, एंड सेकंड लाइन, एब्सोल्यूट पाथ के अंदर जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है ना, वो मैटर नहीं करती। लेकिन जब हम रिलेटिव पाथ देखेंगे ना, तो रिलेटिव पाथ में आपको एक लाइन पता होनी चाहिए कि रिलेटिव पाथ में जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी ना, वो मैटर करेगी। इन रिलेटिव पाथ, इन रिलेटिव पाथ, इन रिलेटिव पाथ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैटर्स। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैटर्स। आप अभी किस लोकेशन के अंदर है ना, वो मैटर करता है। अगर आप रिलेटिव पाथ यूज़ करोगे, अगर आप रिलेटिव पाथ यूज़ करोगे किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए ना, तो आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगा ना, वो मैटर करेगा। लाइक अगर आप डायरेक्टरी, सपोज आप डायरेक्टरी 3 में है ना, और अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा रिलेटिव पाथ के थ्रू जाओ, तो रिलेटिव पाथ मतलब आपको डायरेक्टरी 3 में से ही डायरेक्टरी 2 में जाना पड़ेगा। अगर हम रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो लोकेशन रहेगा ना, फिलहाल जो आपका लोकेशन रहेगा, इसी लोकेशन से आपको मूव करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, तो डायरेक्टरी 3 में से ही 2 में जाना पड़ेगा। अगर आपका PWD डायरेक्टरी 3 है और मैं बोलूँगा डायरेक्टरी 4 में जाना है, तो डायरेक्टरी 3 में से आपको 4 में आना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँगा मुझे फॉरवर्ड स्लैश में जाना है, तो डायरेक्टरी 3 में से ही आपको फॉरवर्ड स्लैश में आना पड़ेगा। मीन्स 3 में से 2 में आओगे, 2 में से 1 में आओगे, फिर 1 में से आप फॉरवर्ड स्लैश में जाओगे। तो जब भी हम रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रहेगा ना, वो मैटर करेगा, इतना याद रखो। तो आपको ये रिलेटिव पाथ यूज़ कैसे करना है ना, वो थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। बट मुझे कुछ कंसेप्ट आपको बतानी पड़ेगी ना, तो एक काम कर लेते हैं, वो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम ये रिलेटिव पाथ के ऊपर जंप करेंगे कि रिलेटिव पाथ के थ्रू आप डायरेक्टरी को चेंज कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आपको याद होगा ना, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ना फैमिली हायरार्की बताई थी। फैमिली हायरार्की, राइट। फैमिली की जो हायरार्की होती है ना, वो कैसे होती है वो हमने डिस्कस किया था। तो जिसमें सबसे नीचे की जो लेयर रहेगी ना, सबसे नीचे, वो मैंने बताया था, खुद का नाम दिया था मैंने यहाँ पे, लेखराज। ठीक है, ये मैंने नाम आपको बताया था। सबसे नीचे के लेयर लेखराज, और सेम लेयर पे आपको मिलेंगे जो भी मेरे ब्रदर होंगे, जो भी मेरे सिस्टर होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाएगी। सबसे नीचे की लेयर माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड मी, ये आपको दिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे ऊपर की लेयर होगी ना, जो हमारे ऊपर की लेयर होगी, तो उसे हम बोलेंगे पेरेंट्स। मतलब हमारे जो पेरेंट्स होंगे ना, ठीक है, तो वो आपको ऊपर की लेयर में दिखेंगे। सो सपोज सेकंड लेयर विल बी माय पेरेंट्स, मीन्स माय मदर एंड माय फादर। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेट मी टाइप ये मदर, ठीक है, और ये हो जाएंगे फादर। और फिर इसके भी ऊपर की लेयर आप देखना चाहते हैं, तो वो ऊपर की लेयर मतलब मेरे जो मदर एंड फादर है ना, उनके पेरेंट्स, लाइक मेरे वो हो जाएंगे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ये कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि ये लगने वाला है। जब हम एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करेंगे ना, तो ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो वो एक बार बता देता हूँ, फिर हम इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। ओके, देखो मुझे बताओ, लेखराज जो है ना, लेखराज, तो लेखराज की जो ऊपर की लेयर होगी, लेखराज की जो ऊपर की लेयर होगी, सो कैन वी से दैट ये जो ऊपर की लेयर है वो लेखराज के पेरेंट्स हैं? यस और नो? लेखराज के पेरेंट्स है ये, मदर एंड फादर, राइट? राइट? यस सर। हाँ, मतलब जो इमीडिएट ऊपर की लेयर होगी ना, जो इमीडिएट ऊपर की लेयर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट बोलेंगे। जैसे कि लेखराज की जो इमीडिएट ऊपर की लेयर है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? लेखराज के लिए पेरेंट हो जाएंगे, पेरेंट। लेट मी टाइप वर्ड पेरेंट। ठीक है, पेरेंट बोलो या फिर पेरेंट्स बोलो। ठीक है, इमीडिएट ऊपर की जो लेयर होती है ना, उसे हम बोलेंगे पेरेंट्स। ठीक है, सिमिलरली मेरा जो ब्रदर है,
तो ये मेरे ब्रदर के लिए भी मेरे जो मदर होंगे और मेरे जो फादर होंगे उनके भी, मेरे ब्रदर के भी तो वो मदर एंड फादर ही लगेंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स। तो इमीडिएट ऊपर की जो लेयर होती है ना, इसे हम बोलेंगे पेरेंट्स, ठीक है। और मेरे जो मदर एंड फादर होंगे ना, इनकी जो ऊपर की लेयर है, लाइक मेरे फादर की जो ऊपर की लेयर है ना, लाइक माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर, तो वो मेरे फादर के फिर पेरेंट्स हो जाएंगे। उनके ऊपर की लेयर मतलब पेरेंट्स। मेरे फादर के ऊपर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दिख रहे हैं ना, मतलब वो मेरे फादर क्या है, मेरे फादर के क्या है, वो पेरेंट्स है। सिमिलरली मेरे मदर और मेरे मदर के जो पेरेंट्स रहेंगे वो हो जाएंगे मेरे ग्रैंड मदर एंड मेरे ग्रैंड फादर। मतलब जो इमीडिएट ऊपर की लेयर होती है ना, इसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, इतना याद रखो। जो इमीडिएट के ऊपर की लेयर होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, क्या लेखराज के लिए ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर पेरेंट्स हो सकते हैं, यस और नो? क्या ये पेरेंट्स में आएंगे, पेरेंट्स में? यस और नो? यस। पेरेंट्स, आई एम आस्किंग पेरेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को हम क्या आ बोलेंगे? सकते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना, राइट? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना वो आपके। आई एम आस्किंग पेरेंट, तो पेरेंट का मीनिंग क्या होता है, इमीडिएट ऊपर की लेयर को हम पेरेंट बोलते हैं सिर्फ। आप जिस लेयर पे ना, फिलहाल आपके जो ऊपर की लेयर है ना, इमीडिएट ऊपर की लेयर, आई एम यूजिंग वर्ड इमीडिएट। आप जिस लेयर पे ना, आपकी जो ऊपर की लेयर है, इमीडिएट ऊपर की लेयर, बस इसी को हम पेरेंट बोलेंगे। तो लेखराज के पेरेंट कौन हो जाएंगे, मदर एंड फादर। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि लेखराज के लिए ये ग्रैंड मदर एंड क्या ग्रैंड फादर पेरेंट रहेंगे, नहीं। पेरेंट मतलब जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको हम पेरेंट बोलते हैं ना। ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, इनको हम बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पेरेंट के बारे में, तो पेरेंट मतलब जो इमीडिएट ऊपर की लेयर होगी ना, बस इसी को हम बोलेंगे पेरेंट, इतना याद रखो, ठीक है। सिमिलरली मेरे ब्रदर की जो इमीडिएट ऊपर की लेयर है ना, तो ये हो जाएंगे पेरेंट्स। मेरे ब्रदर के लिए पेरेंट्स हो जाएंगे मदर फादर। मेरे सिस्टर के लिए भी पेरेंट्स हो जाएंगे मेरे मदर एंड फादर, ओके। अभी मेरे फादर के जो पेरेंट्स होंगे वो कौन है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। जो मेरे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर है वो मेरे फादर के पेरेंट्स हैं। सिमिलरली मेरे मदर के पेरेंट्स कौन हो जाएंगे, मेरे ग्रैंड मदर एंड मेरे ग्रैंड फादर। तो इमीडिएट ऊपर की लेयर को हम पेरेंट्स बोलते हैं, इतना याद रखो, ओके। और इस डायग्राम के अंदर क्या आपको ग्रैंड फादर के कोई पेरेंट्स दिख रहे, ग्रैंड फादर के कोई पेरेंट्स दिख रहे आपको डायग्राम के अंदर? नहीं है। और ग्रैंड मदर के कोई पेरेंट्स दिख रहे आपको? इसके ऊपर कोई लेयर है? नहीं है। तो इतना तो क्लियर है। अभी फिलहाल टॉप मोस्ट पे जो है वो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है, तो उनके कोई पेरेंट्स नहीं है, मतलब उनके ऊपर की लेयर ही नहीं है, ठीक है। और फिर जो इमीडिएट ऊपर की लेयर आती है ना, इसे हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरेंट। इमीडिएट ऊपर की लेयर को हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पेरेंट वर्ड यूज़ करेंगे। अभी इसको थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, इसको थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि ये जो डायरेक्टरी 4 है, तो डायरेक्टरी 4 की पेरेंट डायरेक्टरी क्या है? अभी देखो, पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं उसे, क्या, पेरेंट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी 4 की अगर मैं आपसे पेरेंट डायरेक्टरी पूछूंगा ना, पेरेंट डायरेक्टरी, तो जो इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी होती है ना, इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी को हम बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। बताओ, डायरेक्टरी 4 की पेरेंट डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी 3, ठीक है। डायरेक्टरी 3 की पेरेंट डायरेक्टरी क्या होगी फिर? डायरेक्टरी 3 की पेरेंट डायरेक्टरी, इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 2। डायरेक्टरी 2 की पेरेंट डायरेक्टरी का नाम बताओ। डायरेक्टरी 1। डायरेक्टरी 1। डायरेक्टरी 1 के पेरेंट डायरेक्टरी का नाम बताओ। फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश की पेरेंट डायरेक्टरी का नाम बताओ। इज देयर एनी पेरेंट डायरेक्टरी फॉर फॉरवर्ड स्लैश? नो। नो। फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं होता। फॉरवर्ड स्लैश सबसे ऊपर होता है। जैसे कि कंपनी का मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो मैनेजर का कोई पेरेंट नहीं है। पेरेंट इन द सेंस
मैनेजर का कोई बॉस नहीं है, मैनेजर सबसे ऊपर बैठा है। जैसे कि डायग्राम में आपको यहाँ पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दिख रहे थे ना, इनके भी कोई पेरेंट्स नहीं है। ये डायग्राम के अंदर आपको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के भी कोई पेरेंट्स नहीं दिख रहे ना। सिमिलरली लिनक्स में एक फॉरवर्ड स्लैश नाम की जो डायरेक्टरी होती है ना, ये डायरेक्टरी को हम बोलते हैं टॉप मोस्ट डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर आप एक भी डायरेक्टरी नहीं बना सकते। जितने भी डायरेक्टरीज हम बनाएंगे वो फॉरवर्ड स्लैश के नीचे ही बनेंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश की कोई भी पेरेंट डायरेक्टरी नहीं होती, ठीक है। तो पेरेंट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, सिंपल, इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी को हम बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। वर्ड ही बता रहा है आपको, पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या, जो आपकी ऊपर की लेयर है उसको हम पेरेंट बोलेंगे ना। तो जो इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी आएगी इसे हम बोल देंगे पेरेंट डायरेक्टरी। सो माय क्वेश्चन इज, क्या डायरेक्टरी 4 के लिए डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी हो सकती है, यस और नो? नो। 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी? इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी को ही हम पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी 4 के लिए इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी डायरेक्टरी 3 है। तो डायरेक्टरी 4 की पेरेंट डायरेक्टरी डायरेक्टरी 3 ही होगी। बाकी ये डायरेक्टरीज जो रहेंगे ना, ये पेरेंट डायरेक्टरीज नहीं होंगे डायरेक्टरी 4 के। वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर लेखराज के पेरेंट्स आप पूछोगे ना, तो लेखराज के पेरेंट्स मतलब इमीडिएट ऊपर की लेयर, दैट इज मदर एंड फादर, बस ये दोनों पेरेंट्स में आएंगे। इसके ऊपर की जो लेयर है ना लेखराज के लिए, जो ऊपर की जो लेयर है इसके ऊपर की लेयर, तो ये पेरेंट्स में नहीं आते, वो ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं। तो उनको हम पेरेंट्स नहीं बोल सकते हैं, इतना याद रखो। सिमिलरली डायरेक्टरी 4 की जो पेरेंट डायरेक्टरी होगी ना, वो डायरेक्टरी 3 ही रहेगी। डायरेक्टरी 2 कभी पेरेंट डायरेक्टरी नहीं हो सकती डायरेक्टरी 4 के लिए, ना ही डायरेक्टरी 4 के लिए डायरेक्टरी 1 पेरेंट डायरेक्टरी हो सकती है। सेम फॉर डायरेक्टरी 3। डायरेक्टरी 3 की जो पेरेंट डायरेक्टरी होगी वो सिर्फ डायरेक्टरी 2 रहेगी। डायरेक्टरी 3 की पेरेंट डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। उतना आपको पता होना चाहिए। नाम ही बताएगा, पेरेंट डायरेक्टरी मीन्स इमीडिएट ऊपर की डायरेक्टरी को हम बोलेंगे पेरेंट डायरेक्टरी, सिंपल। ओके, नाउ टेल मी, व्हाट इज द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ टेम? टेम डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी का नाम बताओ। फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। व्हाट इज द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ प्रॉक? फॉरवर्ड टेम। स्लैश। टेम कैसे आएगा, वो तो सेम लेयर पे ना, ऊपर हाँ जाना है आपको ना। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब इमीडिएट की ऊपर लेयर ना, तो प्रॉक डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी हो जाएगी फॉरवर्ड स्लैश। ईटीसी की पेरेंट डायरेक्टरी बताओ, पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ ईटीसी। फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश। स्लैश। बूट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1 की पेरेंट डायरेक्टरी, सबका आंसर क्या रहेगा? फॉरवर्ड स्लैश। इज इट क्लियर? एटलीस्ट इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना कि पेरेंट डायरेक्टरी किसे बोलते हैं। इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? सर। ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी की कंसेप्ट क्लियर है ना। अभी हम देखते हैं कि पेरेंट डायरेक्टरी में जाते कैसे हैं, हाउ टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी। सो इफ़ आई वांट टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी, यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ। अभी रिलेटिव पाथ हम देख रहे हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं ना वो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी टाइप टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी, टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब क्या, एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, ठीक है। अगर आप फिलहाल डायरेक्टरी 4 में रहोगे और आपको डायरेक्टरी 3 में जाना है, तो इसी को तो हम बोलेंगे पेरेंट डायरेक्टरी। तो अगर एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट डायरेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं ना, तो हम कमांड यूज़ करते हैं CD, इसके बाद स्पेस देना है आपको और फिर डॉट डॉट लगाना है। ये जो स्पेस मैंने बोला है ना, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, कमांड होती है सिंपल CD डॉट डॉट। बट मेक श्योर कि आप CD के बाद स्पेस दोगे फिर डॉट डॉट लगाओगे। अगर आप CD के बाद कंटिन्यू टाइप करोगे डॉट डॉट, तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो CD के बाद आप एक बार स्पेस दे देना और फिर डॉट डॉट लगा देना। आप बोलोगे कितने बार डॉट लगाना है? 2 बार। 2 से अगर ज़्यादा लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे चलेगा? नहीं चलेगा। 4 बार? नहीं चलेगा। 1 बार? नहीं चलेगा। अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है ना, अगर आपको एक स्टेप ऊपर जाना है ना, तो 2 बार आपको डॉट लगाना है, सिंपल CD डॉट डॉट कमांड यूज़ करो, आप पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाओगे। एनी डाउट? ये कमांड में डाउट है किसी को? पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं ये कमांड CD डॉट डॉट? एनी डाउट? इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, बट जो थ्योरी मैंने अभी तक बताई आपको, एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? पेरेंट डायरेक्टरी किसे बोलते हैं?
नो सर. चलो थोड़ा No, sir. प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अभी हम कर लेते हैं. मुझे बताओ व्हाट इज द कमांड टू सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. व्हाट इज द कमांड टू सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. PWD. 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 हाँ एक मिनट है, ये मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? नो नहीं, सर. तो नहीं, फिर डिस्कनेक्ट क्यों हुआ पता नहीं. ठीक है मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ. ओके ठीक है. हाँ अभी देखो व्हाट इज द कमांड टू सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. क्या बताया आपने, कौन सी कमांड से हम चेक करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. PWD. 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 एंटर करो. क्या बता रहा है वो आपको फिलहाल. आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट मतलब फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो रूट नाम की डायरेक्टरी होती है ना, कहाँ गई आपकी रूट नाम की डायरेक्टरी, ये वाली, ये आपका PWD फिलहाल, ये लोकेशन के अंदर अब अभी आप हो फिलहाल. ठीक है. नाउ टेल मी इफ़ आई वांट टू गो टू फॉरवर्ड स्लैश, मतलब मुझे अगर एक स्टेप ऊपर जाना है, मतलब मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है. व्हाट इज़ द कमांड टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी. क्या कमांड होती है पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए, cd ... तो अगर आप रूट डायरेक्टरी में रहोगे ना और आप अगर cd ... कमांड चलाओगे तो आप रूट डायरेक्टरी की जो पेरेंट डायरेक्टरी है ना, मतलब रूट डायरेक्टरी के ऊपर की जो डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी में आ जाओगे. बाय यूजिंग कमांड cd ... आप कहाँ पे जाओगे, पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हैं. तो रूट यूज़र ये मतलब सॉरी ये जो रूट डायरेक्टरी ना, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर आप रहोगे ना और फिर आप कमांड चलाओगे cd ... इससे क्या होगा, ये कमांड से आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, आप पेरेंट डायरेक्टरी में जाओगे, मतलब आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे. लेट मी यूज़ दिस कमांड cd ... कमांड हम चला के देख लेते हैं. आप चेक कर लो मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ना वो दिख रहा है /रूट. अभी मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब अभी हम कहाँ पे /रूट के अंदर है ना, तो मुझे रूट में से फॉरवर्ड स्लैश में जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, मुझे फॉरवर्ड स्लैश में जाना है. तो फिर आप कमांड चलाओ cd ... एंटर करो. क्रॉस चेक करना है आपको, PWD कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे. इज इट क्लियर. पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, इसमें डाउट है किसी को. ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, हाउ टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी. नो सर. हाँ एक काम करते हैं ना, वो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करते हैं. अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बनाते कैसे है ना, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, लाइक फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डायरेक्टरी 1 है, फिर 1 के अंदर 2 दिख रही है, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4. तो ये अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो वो कल हम डिस्कस करेंगे कि आप एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं. तो अभी के लिए ना एक कमांड में चला देता हूँ, वो कमांड को आप इग्नोर कर दो. 1 मिनट के लिए ना मैं कमांड चला रहा हूँ ना, ये कमांड को आप इग्नोर कर दो, ये आगे जाके मतलब कल के लेक्चर में आपको पता चलेगा. अभी के लिए एक कमांड में चला देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, मतलब ये कमांड से क्या हो जाएगा ना, वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ना पेंट के अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया. अभी वो कैसे बनाया वो कल हम डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक वो नहीं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते, आज का टॉपिक इतना ही कि ये जो डायग्राम अभी बनाई है ना, ये डायरेक्टरीज को हम इधर से उधर कैसे जाएंगे वो हमें देखना है. ओके, अभी एक काम करो ना, सबसे पहले आप डायरेक्टरी 4 में चले जाओ. आप एक काम करो, डायरेक्टरी 4 में आ जाओ यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ. बताओ व्हाट इज द कमांड टू गो टू डायरेक्टरी 4 यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ. डायरेक्टरी 4 में कैसे आओगे, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू. CD फॉरवर्ड /, स्लैश directly डायरेक्टरी 1 /directory 2 डायरेक्टरी 2 स्लैश /directory 3 स्लैश डायरेक्टरी 4. directory 4. सिंपल. एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश. ऊपर से नीचे आना था आपको सिंपल. आप डायरेक्टरी 4 में जाना चाहते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आ जाओ. तो जो भी पाथ बनेगा ना, ये वाला पाथ, ये आपको बताना था, cd / डायरेक्टरी 1 / डायरेक्टरी 2 / डायरेक्टरी 3 / डायरेक्टरी 4. ये वाली कमांड चलाओ, आप डायरेक्टरी 4 में आ जाओगे. लेट मी यूज़ दिस कमांड. बट ये कमांड आप तभी चलाओगे जब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने. तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ना, वो कल हम देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए मैं कमांड चलाता हूँ cd फिर /डायरेक्टरी 1 / डायरेक्टरी 2 / डायरेक्टरी 3 / डायरेक्टरी 4.
ये कमांड चलाओ। फिर pwd कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ना वो चेक करना है आपको, तो pwd कमांड चलाओ। ये देखो ये आपको बता रहा है कि आप फिलहाल डायरेक्टरी 4 के अंदर है। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ और मेरे क्वेश्चन के आंसर करो। अगर मैं डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में आना चाहता हूँ, मतलब अगर मुझे एक स्टेप पीछे आना है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक स्टेप पीछे बोलोगे आप, लेकिन ये वाली डायग्राम चेक करोगे तो हम बोलेंगे एक स्टेप ऊपर। डायग्राम कैसे वो देखना पड़ेगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर आप डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में आना चाहते हैं ना, मतलब आपको एक स्टेप ऊपर जाना है। सिमिलरली यहाँ पे हम बोलेंगे मुझे डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में जाना है, मतलब एक स्टेप पीछे जाना है मुझे। तो डायरेक्टरी 4 के लिए डायरेक्टरी 3 क्या हो जाएगी, पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी 4 के लिए डायरेक्टरी 3 क्या हो जाएगी, पेरेंट डायरेक्टरी। बताओ अगर मेरा अभी का जो लोकेशन है, मेरा जो pwd है वो है डायरेक्टरी 3 एंड डायरेक्टरी 4, ये मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है और मुझे जाना है डायरेक्टरी 3 में। व्हाट विल बी द कमांड टू गो टू डायरेक्टरी 3? cd dot dot cd डॉट डॉट। क्या कमांड यूज़ करनी है आपको, सिंपल cd डॉट डॉट। चेक करो मेरा जो pwd वो है डायरेक्टरी 4, यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं cd डॉट डॉट, एंटर करो। pwd कमांड से क्रॉस चेक कर लो, कैन यू सी दिस। अभी आप डायरेक्टरी 3 में आ गए, एक स्टेप पीछे आ गए, डायरेक्टरी 4 में से आप डायरेक्टरी 3 में आ गए। राइट। नाउ टेल मी, अगर मेरा pwd है डायरेक्टरी 3 एंड आई वांट टू गो टू डायरेक्टरी 2, व्हाट विल बी द कमांड टू गो टू डायरेक्टरी 2? पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है फिर से, cd डॉट डॉट cd सेम डॉट कमांड। डॉट ये कमांड चलाओ। तो आपका जो pwd था डायरेक्टरी 3, तो यहाँ से आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में आ जाओगे, तो आपका लोकेशन हो जाएगा डायरेक्टरी 2। कैन यू सी दिस। अभी हम डायरेक्टरी 2 के अंदर आ गए। ओके, अभी मुझे डायरेक्टरी 2 में से डायरेक्टरी 1 में जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है बोलो, या फिर एक स्टेप ऊपर जाना है बोलो, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। फिर से कमांड चलाओ cd डॉट डॉट, चेक करो आप डायरेक्टरी 1 में आ जाओगे। ये देखो आप डायरेक्टरी 1 में आ गए। अभी डायरेक्टरी 1 में से अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे फॉरवर्ड स्लैश में जाना है, मतलब डायरेक्टरी 1 की वो क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी ना, फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी 1 की फॉरवर्ड स्लैश क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी। तो फिर से पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं cd डॉट डॉट, तो इससे आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे। चेक करो आप फॉरवर्ड स्लैश में आ गए। नाउ टेल मी, क्या फॉरवर्ड स्लैश की कोई पेरेंट डायरेक्टरी होती है, फॉरवर्ड स्लैश की कोई पेरेंट डायरेक्टरी होती है? यस और नो? नो नो। सर। तो इसका मतलब है आप भी यहाँ पे कितने बार भी cd डॉट डॉट करोगे और pwd चेक करोगे ना, वो फिर भी आपको फॉरवर्ड स्लैश ही दिखाएगा। आप बोलोगे देखो pwd फॉरवर्ड स्लैश है ना, आप यहाँ पे जितनी बार cd डॉट डॉट करना चाहते हैं ना कर लो, वो फिर भी लोकेशन वही दिखाएगा फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप करते रहो, आप बोलोगे मैं 10 बार करूँगा ऐसा, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट करते रहेंगे और फिर pwd चेक करेंगे, फिर भी वो आपको फॉरवर्ड स्लैश ही दिखाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर तो कुछ भी नहीं ना, तो उसके ऊपर वो आपको जाने ही नहीं देगा। इज इट क्लियर? अभी जो मैंने आपको बताया cd डॉट डॉट कमांड, तो cd डॉट डॉट कमांड से कैसे आप एक एक स्टेप ऊपर आ सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट? सर अगर अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं होती और हम नॉर्मली अगर cd डॉट डॉट कमांड चलाते वो डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 डायरेक्टरी 3 डायरेक्टरी 4 के लिए, तो फिर अगर हमें डायरेक्टली अगर 2 में से 3 में से 2 में जाना है तो कर सकते हैं कि हम वैसा 3 में से 2 में जाना है ऐसा? डायरेक्टली अगर जाना है तो, और ये डायग्राम नहीं है हमारे पास तो फिर नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्टरी 3 में से डायरेक्टरी 2 में जाना है आपको ऐसा? हाँ हाँ तो मतलब आप अभी डायरेक्टरी 3 में है, राइट? हाँ तो एक काम करते हैं, वो डायरेक्टरी में आ जाते हैं एक बार, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू हम डायरेक्टरी 3 में चले जाते हैं, cd स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2 स्लैश डायरेक्टरी 3। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लो, pwd कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपको लोकेशन पता चल जाएगा। pwd कमांड चलाओ। ओके, आप डायरेक्टरी 3 में आ गए। अभी बताओ आपका क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्टरी 3 में से जाना है डायरेक्टरी 2 में, राइट वैभवी? राइट, यही क्वेश्चन है आपका। हेलो, आवाज आ रही वैभवी?
ओके, गुड इवनिंग प्रणीता। हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके, प्रणीता थोड़ा आपको रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना पड़ेगा आज का। हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक है, वैभवी आवाज़ आ रही क्या आपको? आपका आवाज़ नहीं आ रहा मुझे। ठीक सर है, सेशन हो गया है क्या? नहीं नहीं अभी चालू ही है, बट हो गया 40 मिनट्स हो गए अभी, 40 ओके मिनट्स सर। ठीक है। ओके ओके। मतलब 7 बजे का टाइम पता था ना आपको प्रणीता? हाँ सर, मैं थोड़ा बाहर गई थी तो। अच्छा, मुझे आ रही। ठीक है। हाँ सर मुझे हाँ अभी आवाज़ आ रही है वैभवी? है सर आपको। हाँ अभी आ रही है आवाज़ वैभवी। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि डायरेक्टरी 3 के बाद भी अगर एक और डायरेक्टरी होती डायरेक्टरी 4, तो फिर हम डायरेक्टरी 3 में से डायरेक्टरी 2 में कैसे जाते हैं, ये कहना चाहती हूँ। ये देखो ना, अभी हम डायरेक्टरी 3 में ना, बराबर, हाँ और आपको जाना कहाँ पे, डायरेक्टरी 2 में ना। हाँ तो फिर मुझे आप ही बताओ ना, अगर डायरेक्टरी 3 में से अगर मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, मतलब एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप ऊपर जाना है, तो पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है ना आपको। बेसिकली कौन सी कमांड होती है पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी में जाने की? CD डॉट डॉट। बस वो कमांड चलाओ, चेक करो आप डायरेक्टरी 2 में आ गए, राइट। पर सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्टरी 3 के बाद और एक अगर डायरेक्टरी होती तो फिर। हाँ मतलब 4 में से 2 में कैसे आओगे, ऐसा पूछ रहे हैं ना आप? हाँ 4 में हाँ से 2 में ना, ये क्वेश्चन है ना आपका। हाँ। हाँ तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसी के ऊपर हम आने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, तो एक स्टेप अगर ऊपर आना है आपको ना, सिंपल एक स्टेप, तो फिर हम कमांड यूज करेंगे cd डॉट डॉट टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी, टू गो टू पेरेंट डायरेक्टरी, और वी कैन सी वन स्टेप बैक। अगर एक स्टेप पीछे जाना है आपको, वन स्टेप बैक, ठीक है। बैक मैंने वर्ड यूज क्यों किया, ये आप ही चेक करो। मैं अभी डायरेक्टरी 2 में हूँ ना, तो अगर मुझे 2 में से 1 में आना है, तो इसी को तो हम बोलेंगे ना, एक स्टेप पीछे जाना है मुझे, एक स्टेप पीछे जाना है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वन स्टेप बैक। मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी में एक स्टेप पीछे जाना मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाना। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं cd डॉट डॉट, ठीक है। बट वॉट इफ अगर मैं 2 स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, 2 स्टेप, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टरी 4 में रहूँगा ना, और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टरी 4 में से मुझे डायरेक्ट जाना है डायरेक्टरी 2 में, या फिर 3 में से मुझे जाना है डायरेक्टरी 1 में, या फिर 2 में से मुझे जाना है फॉरवर्ड स्लैश में, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, तो फिर आप कमांड यूज़ करें cd डॉट डॉट, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर कुछ डाउट है वैभवी? नहीं सर। हाँ तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो लोकेशन है ना, वो एज्यूम कर लो डायरेक्टरी 4, ये आपका लोकेशन है अभी फ़िलहाल PWD, ठीक है। और आपको जाना कहाँ पे अभी, डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 2 में जाना है। डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 2 में आपको जाना है ना, तो सबसे पहले आप मुझे एक कमांड बताओ, डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में कैसे आओगे वो बताओ। डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में आना है, व्हाट विल बी दी कमांड? 4 में से 3 में आना cd है, डॉट डॉट cd डॉट डॉट। बट ये कमांड से क्या होगा, आप 4 में से 3 में आ जाओगे, मुझे 3 में नहीं जाना, मुझे 2 में जाना है। तो एक काम करो, यहाँ पे एक बार स्लैश लगा दो और फिर से डॉट डॉट बोल दो। क्या करना है आपको, सिंपल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। देखो मैं भी डायरेक्टरी 4 में हूँ ना, तो अगर 4 में से 3 में आना है मुझे, डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्टरी 3 में आना है, एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, तो कमांड होती है cd डॉट डॉट। लेकिन मुझे डायरेक्टरी 4 में से 3 में नहीं जाना, मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, मतलब एक और स्टेप आपको ऊपर जाना है ना, तो फिर आप यहाँ पे एक बार स्लैश लगा दो और फिर से डॉट डॉट लगा दो। तो अगर आप 2 बार डॉट डॉट लगाओगे ना, इसका मतलब है कि 2 स्टेप्स पीछे जाना है मुझे। अगर आप एक ही बार डॉट डॉट लगाओगे, अगर आप एक ही बार डॉट डॉट लगाओगे, इसका मतलब है कि एक ही स्टेप पीछे जाओ। एक स्टेप पीछे जाना मतलब वो हो जाएगी आपकी पेरेंट डायरेक्टरी। लेकिन अगर आपको 2 स्टेप्स पीछे जाना है ना, सो टू गो टू 2 स्टेप्स बैक, टू गो टू 2 स्टेप्स बैक, अगर 2 स्टेप्स आप पीछे आना चाहते, सो कमांड विल बी cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ये कमांड से क्या होगा, आप 2 स्टेप्स पीछे आ जाओगे, जो भी आपका लोकेशन रहेगा वहाँ से आप 2 स्टेप्स पीछे आ जाओगे, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जो डायरेक्टरी 4 है ना,
ये डायरेक्टरी 4 के अंदर हम जाते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी 4 के अंदर हम जाते हैं, ये डायरेक्टरी 4 में। चलो तो कमांड क्या होगी आपकी, सिंपल सी डी स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2 स्लैश डायरेक्टरी 3 स्लैश डायरेक्टरी 4, ये वाली कमांड चलाओ। PWD कमांड से चेक कर लो, आप डायरेक्टरी 4 में आ गए, आप डायरेक्टरी 4 में आ गए ना। अभी मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी 4 में से मुझे जाना है डायरेक्टरी 2 में। तो अगर मैं cd डॉट डॉट कमांड चलाऊंगा ना सिंपल, तो डायरेक्टरी 4 में से मैं 3 में आऊँगा, लेकिन मुझे 3 में थोड़ी ना जाना है, मुझे 2 में जाना है, मतलब एक और स्टेप पीछे जाना है ना। तो आपको स्लैश लगा के फिर से डॉट डॉट लगाना है। तो कमांड हो जाएगी आपकी cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्ट डायरेक्टरी 2 में आ जाओगे। एंटर करो, PWD कमांड से क्रॉस चेक करो, आप डायरेक्टरी 2 में आ गए। देखो डायरेक्टरी 4 में से आप डायरेक्ट डायरेक्टरी 2 में आ गए बाय यूजिंग कमांड cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। नाउ टेल मी मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ना वो है डायरेक्टरी 2। अभी मुझे जाना है फॉरवर्ड स्लैश में। अगर डायग्राम से आपको बताऊँ, मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ना फिलहाल वो है डायरेक्टरी 2 ये मेरा PWD है। एंड आई वॉन्ट टू गो टू फॉरवर्ड स्लैश, what will be the command? cd dot dot slash dot dot। या वेरी गुड, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। देखो आपका भी लोकेशन क्या है, डायरेक्टरी 2। अगर मैं cd डॉट डॉट करता तो डायरेक्टरी 2 में से मैं डायरेक्टरी 1 में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे 1 में थोड़ी ना जाना है, मुझे फॉरवर्ड स्लैश में जाना है ना। तो स्लैश लगा के डॉट डॉट लगा दो, 2 स्टेप पीछे जाना है। सो डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। एंटर करो, चेक करो PWD कमांड से आप फॉरवर्ड स्लैश में आ गए। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक बार फॉरवर्ड स्लैश में आ जाऊंगा और यहाँ पे cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करूँगा तो क्या कोई इफेक्ट होगा, मेरा लोकेशन चेंज होगा? नहीं, वो फॉरवर्ड स्लैश है, आपको दिखाएगा। एक बार आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे ना, फिर cd डॉट डॉट करो, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करो, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो लोकेशन वही आपको दिखाएगा, ठीक है। चलो अभी हम एक काम करते हैं। देखो अगर मुझे एक ही स्टेप ऊपर आना है तो हम कमांड यूज़ करते हैं cd डॉट डॉट। अगर मुझे 2 स्टेप्स ऊपर जाना है तो हम कमांड यूज़ करते हैं cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। नाउ टेल मी, अगर मुझे 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, 3 स्टेप्स मीन्स डायरेक्टरी 4 में से मुझे 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, मीन्स डायरेक्ट डायरेक्टरी 1 में जाना है, डायरेक्टरी 4 में से डायरेक्ट डायरेक्टरी 1 में जाना है। 3 स्टेप्स अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, व्हाट विल बी द कमांड? 3 स्टेप्स ऊपर जाना है मुझे, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अच्छा आपको समझ में आ गया इतने में प्रणीता? ओके वेरी गुड। चलो cd डॉट डॉट, इसका मतलब यही है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, यस और नो? cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। ये कमांड आपको यूज़ करनी है, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। देखो जितने स्टेप्स ऊपर जाना है ना उतने बार डॉट डॉट लगाओ। आपको 3 स्टेप पीछे आना है ना, तो 1 2 3 बार डॉट डॉट लगा दो, 3 स्टेप्स आप ऊपर आ जाओगे। अगर आपको 4 स्टेप्स ऊपर जाना है, लाइक अगर आप डायरेक्टरी 4 में से अगर आप डायरेक्टरी 1 में आना चाहते हैं तो 4 स्टेप ऊपर आ जाओगे, 1 2 3 4 स्टेप ऊपर आना है ना, तो 4 बार डॉट डॉट लगा दो, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। सिंपल, आप 4 स्टेप्स ऊपर आ जाओगे। एनी डाउट? ये जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हम बनाते जा रहे हैं इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? सर ये हम डायरेक्टरी 10 में और हमें जाना है डायरेक्टरी 1 में, तो क्या 10 बार हमें लगाना पड़ेगा? हाँ 10 में से 1 में जाना है ना, तो बना लो वो कमांड, लेट मी टाइप। देखो 10 में से 1 में जाना है आपको ना, तो cd डॉट डॉट करेंगे तो 9 में आएंगे, डॉट डॉट करो 8 में आ जाओगे, 7 6 5 4 3 2 1, ये कमांड हो जाएगी, राइट? ओके। बट सर जितनी ज्यादा डायरेक्टरी उतना करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई दूसरी कमांड है क्या? ऐसा ही करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट पाथ यूज करो, सिंपल। अगर आपको डायरेक्टरी 1 में जाना है, आप अगर डायरेक्टरी 3 में ना, डायरेक्टरी 10 में है, आपको जाना है डायरेक्टरी 1 में। डायरेक्टरी 1 कहाँ पे? फॉरवर्ड स्लैश में ना,
cd स्लैश डायरेक्टरी 1 सिंपल एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू आ जाओ, राइट। देखो मैंने वही बताया Yes, आपको right. कि आपको दोनों में से अगर एक भी पाथ क्लियर है, अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ क्लियर है या फिर आपको रिलेटिव पाथ क्लियर है, ये रिलेटिव पाथ है। ये जो हम सीडी लगा रहे हैं ना, सीडी के बाद ये कुछ डॉट डॉट लगा रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव पाथ। तो अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ क्लियर है या फिर रिलेटिव पाथ, दोनों में से एक भी पाथ क्लियर है ना, आप लिनक्स में किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। जैसे कि अभी कृष्णा पूछ रहे हैं कि डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 के अंदर 3, ऐसे अगर डायरेक्टरी 10 तक रहेंगे और हम रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितनी बड़ी कमांड हो जाएगी। तो इतना मत सोचो ना, एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करो, ऊपर से नीचे आ जाओ, सिंपल cd स्लैश डायरेक्टरी 1 ये कमांड यूज़ करोगे तो भी आप डायरेक्टरी 1 में आ जाओगे। तो वैसे भी हम कंपनी में एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करते हैं, रिलेटिव पाथ कभी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं बताऊंगा कब एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करना है, कब रिलेटिव। बट आपको अगर एब्सोल्यूट पाथ ईजी लग रहा है ना, आप एब्सोल्यूट पाथ के साथ ही जाओ। रिलेटिव पाथ अगर आप याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बट कभी कभी क्या होगा पता है आपको, कभी कभी आपको ना रिलेटिव पाथ ईजी लगेगा, कभी कभी रिलेटिव पाथ आपको ईजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, इफ़ माई लोकेशन इज़ डायरेक्टरी 3 एंड आई वॉन्ट टू गो टू डायरेक्टरी 2, ये लोकेशन पे जाना है मुझे, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या आएगा वो बताओ। सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ, ऊपर से नीचे आ जाओ, डायरेक्टरी 2 में जाना है मुझे, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ? cd forwarded slash directory 1 forwarded slash directory 2. ठीक है, ये वाली कमांड आपने बताई, ये आपने बताया मुझे एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। बट अगर मैं रिलेटिव पाथ यूज़ करूँगा ना इस केस में, लाइक अगर मैं ऑलरेडी डायरेक्टरी 3 में रहूँगा और मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, व्हाट विल बी द कमांड? रिलेटिव पाथ क्या होगा? cd dot cd डॉट डॉट, पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, एक स्टेप ऊपर जाना है, cd डॉट डॉट। बताओ अभी कौन सी कमांड टाइप करने में कम टाइम लगेगा आपको दोनों में से, एब्सोल्यूट पाथ वाली या फिर रिलेटिव पाथ वाली? जल्दी टाइप कर लोगे आप, कौन सी कमांड? relative. हाँ, तो ये इसलिए कभी कभी रिलेटिव पाथ इजी लगेगा, कभी कभी एब्सोल्यूट पाथ इजी लगेगा। तो वो डिपेंड है कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हैं, आपको किस डायरेक्टरी में जाना है, फिर उस हिसाब से एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ में से जो भी इजी आपको लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी एब्सोल्यूट पाथ लेंदी होता है बट वो बहुत ईजी होता है, यूज़ करने के लिए बहुत ईजी है। इवन आपको डायरेक्टरी 10 में जाना होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो फिर cd स्लैश डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2 स्लैश डायरेक्टरी 3 स्लैश डायरेक्टरी 4, ऐसे करते रहो डायरेक्टरी 10 तक, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना आपको, आपका काम क्या है, डायरेक्टरी 10 में जाना है, फिर आप एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जाओ, रिलेटिव पाथ के थ्रू जाओ, इट्स अप टू यू। तो आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करो चल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में कुछ डाउट है किसी को? कैसे यूज़ करने दोनों पाथ को, कुछ डाउट है? यस और नो, कुछ डाउट है किसी को? हेलो? नो सर। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है ना तो फिर हम बेटर है कि स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक और टॉपिक दिखाना था, अभी हमने नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं वो देखा ना, मुझे आपको ऊपर से नीचे कैसे आते हैं ना वो भी दिखाना है रिलेटिव पाथ के थ्रू। तो देखते हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे, अच्छे से आंसर करोगे तो देख लेंगे, अदरवाइज वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन के आंसर कर दो पहले। आप है ना मुझे दोनों पाथ बताओ, आप मुझे एब्सोल्यूट पाथ भी बताओ और रिलेटिव पाथ भी बताओ। बट वही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एब्सोल्यूट पाथ बताओगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैटर नहीं करेगी, और एब्सोल्यूट पाथ की जो स्टार्टिंग होगी वो फॉरवर्ड स्लैश से होगी। और जब हम रिलेटिव पाथ देखेंगे तो आप जिस लोकेशन पे रहोगे ना वो लोकेशन मैटर करेगा, पीडब्ल्यूडी मैटर करेगा इन केस ऑफ रिलेटिव पाथ। तो अच्छे से मेरा क्वेश्चन सुनो और फिर मेरे क्वेश्चन के आप आंसर करो, ओके। एक काम करते हैं ना, एक एक करके पूछते हैं ताकि मुझे भी पता चलेगा आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आकाश से मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसके बाद प्रीति आपसे भी नहीं पूछूंगा आज के लेक्चर में, एंड प्रणीता आपसे भी नहीं पूछूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इनके अलावा जो है ना उनसे फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो शुभम बताओ, सपोज यू आर इन डायरेक्टरी 3 एंड यू वांट टू गो टू डायरेक्टरी 2, दोनों पाथ बताओ, एब्सोल्यूट पाथ भी बताओ, रिलेटिव पाथ भी बताओ। So absolute path is एब्सोल्यूट cd. पाथ को मैं एपी बोल देता हूँ, एपी मीन्स एब्सोल्यूट पाथ। हाँ Okay. cd forward हाँ slash हाँ। directory 1 हाँ slash directory 2
स्लैश बस 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 बस। डायरेक्टरी 2 में जाना है, ठीक है। चलो रिलेटिव पाथ को मैं आरपी बोलता हूँ, बोलो। डायरेक्टरी 3 में से 2 में जाना है। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट। तो अगर आप ये Yes. दोनों में से कोई भी कमांड चलाते ना, अगर आप डायरेक्टरी 3 में रहोगे, दोनों में से कोई भी कमांड चला दो, आप डायरेक्टरी 2 में आ जाओगे। और ये जो एब्सोल्यूट पाथ बताया मैंने, ये तो लोकेशन मैटर भी नहीं करेगा। आप अगर डायरेक्टरी 3 के आप डायरेक्टरी 4 में रहोगे, होम डायरेक्टरी में रहते ना, फिर भी आप ये कमांड से डायरेक्टरी 2 में आ जाते हैं। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कमांड चलाओ, आप डायरेक्टरी 2 में आ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर मुझे बताओ। किशोर, सपोज माई PWD इज होम, this is my PWD. Right now I am in home directory and I want to go to forward slash. I want to go to forward slash. दोनों पाथ बताओ, absolute path and relative path. Absolute path is cd slash home. नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, जाना फॉरवर्ड स्लैश में आपको। PWD आपको होम है। ओके, हाँ, cd डॉट डॉट आएगा। ये तो आपने कौन सा पाथ बताया, रिलेटिव पाथ, ठीक है। हाँ, cd डॉट डॉट, ठीक है। बट एब्सोल्यूट पाथ बताओ, फॉरवर्ड स्लैश में जाना है। एब्सोल्यूट पाथ फॉरवर्ड स्लैश में जाने के लिए cd डॉट डॉट ही करना पड़ेगा सर। नहीं ना, वो तो रिलेटिव पाथ है ना। सिर्फ स्लैश करना पड़ेगा, सीडी स्लैश। हाँ, cd स्लैश क्या होगा, cd स्लैश। एब्सोल्यूट पाथ की स्टार्टिंग किससे होती है किशोर, फॉरवर्ड स्लैश से, राइट। और जाना भी वहीं पे आपको, तो सिंपल cd स्लैश, राइट। ओके, चलो एक काम करो ना, एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो आप, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक मिनट में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मुझे बताओ, सपोज आई एम इन डायरेक्टरी 3, आई एम इन डायरेक्टरी 3 एंड आई वांट टू गो टू डायरेक्टरी 1। डायरेक्टरी 3 में से 1 में जाना है। दोनों पाथ बताओ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। किशोर, absolute path is हाँ, cd cd slash स्लैश, directory 1। हाँ, cd स्लैश डायरेक्टरी 1, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ। व्हाट अबाउट रिलेटिव पाथ? पाथ है, रिलेटिव पाथ आएगा cd slash cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। वेरी गुड, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, 2 स्टेप ऊपर आ जाओ, 3 में से 1 में आ जाओगे। अभी कुछ डाउट है किशोर एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ में? नहीं सर। चलो गुड। चलो शुभम को कंसेप्ट क्लियर है, किशोर को कंसेप्ट क्लियर है। लेट मी चेक विद वर्षा। वर्षा, आपको भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी। क्या ही क्वेश्चन पूछो, ठीक है। एक काम करो, होम के अंदर अभी यहाँ पे ना एक वर्षा नाम की डायरेक्टरी है। होम के अंदर एक वर्षा नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है। और मुझे जाना है वर्षा में से फॉरवर्ड स्लैश में। बताओ फिर, दोनों पाथ बता दो। वर्षा में से फॉरवर्ड स्लैश में जाना है। cd slash absolute path या वेरी गुड, cd स्लैश, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा, ठीक है। एंड रिलेटिव पाथ बता दो। cd dot dot नहीं ना, cd डॉट डॉट से एक ही स्टेप ऊपर आओगे, मतलब आप वर्षा में से होम में आओगे। cd dot dot slash dot dot या वेरी गुड, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अगर आप सिंपल cd डॉट डॉट करते ना, तो वर्षा में से आप होम डायरेक्टरी में आते, लेकिन होम में नहीं जाना आपको, एक और स्टेप ऊपर जाना है, तो स्लैश डॉट डॉट, ये कमांड आपको यूज़ करनी है, ठीक है। कुछ डाउट है वर्षा? ठीक है, तो अभी वैभवी बाकी है एंड कृष्णा। चलो ठीक है, वैभवी आप बता दो मुझे, डायरेक्टरी 4 में से मुझे जाना है डायरेक्टरी 4 में से फॉरवर्ड स्लैश में। डायरेक्टरी 4 में से फॉरवर्ड स्लैश में जाना है। बताओ दोनों पाथ। नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है वैभवी, नेटवर्क इशू शायद। सर आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हेलो हाँ वैभवी, यू आर ऑडिबल। सर आवाज आ रहा है मेरा? यस यस, यू आर ऑडिबल। हेलो यस वैभवी, आवाज आ रही है आपका। हेलो सर, क्या कहा आपने, एक बार मुझे फिर से बताइए ना। Right now I am in directory 4 and I want to go to forward slash directory. So what will be the command? And for relative path, cd dot slash
डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट। या वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर दिया। अगर डायरेक्टरी 4 में से फॉरवर्ड स्लैश में जाना है रिलेटिव पाथ के थ्रू, रिलेटिव पाथ, तो cd डॉट डॉट, इससे आप डायरेक्टरी 3 में आओगे, स्लैश डॉट डॉट 2 में आओगे, स्लैश डॉट डॉट 1 में आओगे, स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे। और अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करना है, एब्सोल्यूट पाथ, तो सिंपल cd फॉरवर्ड स्लैश करो, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, चलो ये भी आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गई। अभी कृष्णा आप बता दो मुझे, अगर ETC के अंदर एक डायरेक्टरी कृष्णा नाम की और कृष्णा के अंदर एक डायरेक्टरी लेखराज नाम की, ओके, एंड राइट नाउ आई एम इन लेखराज डायरेक्टरी, राइट नाउ आई एम इन लेखराज डायरेक्टरी एंड आई वांट टू गो टू ETC डायरेक्टरी। अभी मैं लेखराज डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है, और मुझे जाना है ETC डायरेक्टरी में, बताओ दोनों पाथ। एब्सोल्यूट पाथ होगा cd स्लैश etc, वेरी गुड, cd स्लैश etc, हाँ, और रिलेटिव पाथ होगा cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। या वेरी गुड, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। कंसेप्ट क्लियर है मतलब सबके, राइट। एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ कैसे यूज़ करते हैं ये सबको पता है। अभी कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया ना आज का लेक्चर और जो कल का लेक्चर हम लेंगे, जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, बाकी कुछ नहीं फिर लिनक्स में। नंबर ऑफ कमांड्स हम देखने वाले आगे जाके, वो तो वैसे भी समझ में आ जाएंगे। कैल कमांड, डेट कमांड आपको पता है, वैसे ही 10 और कमांड मैं आपको बताऊंगा डेली लेक्चर में, वो प्रिपेयर करना है आपको। बट इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक, और जो कल हम देखेंगे वो वाला टॉपिक कि एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ का प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं। ये जिसको समझ में आ जाएगा ना, फिर वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है लिनक्स में। ठीक है, चलो कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ डाउट है किसी को? अभी आपके पास देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो है ही नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको स्किप कर दो। आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं है ना, तो इसको भी स्किप कर दो। तो प्रैक्टिकल किसका करोगे? प्रैक्टिकल ये इसका करो जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज मिलते हैं ना आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज का प्रैक्टिकल करो। जैसे कि आप एक काम करो, सबसे पहले टेम डायरेक्टरी में चले जाओ, तो एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जाना है आपको टेम डायरेक्टरी में, तो सिंपल कमांड यूज़ करो cd स्लैश टेम। एक बार आप टेम डायरेक्टरी में आ गए, फिर ls कमांड pwd कमांड से क्रॉस चेक कर लो आपका लोकेशन, स्लैश टेम दिख रहा है ना। अभी एक स्टेप ऊपर आ जाओ, एक स्टेप ऊपर आ जाओ, तो दो ऑप्शन है आपको, आप cd फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो भी चलेगा, या फिर cd डॉट डॉट करोगे तो भी चलेगा। आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे, ये देखो फॉरवर्ड स्लैश में आ गई। ठीक है, ये आपने करके देख लिया। फिर आप एक काम करो, प्रॉक डायरेक्टरी में चले जाओ, cd स्लैश प्रॉक, ये डायरेक्टरी में आ जाओ। एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू आना है आपको ना, ऊपर से नीचे, तो cd स्लैश प्रॉक। अभी प्रॉक में से आप ऊपर आ जाओ, फिर से दो ऑप्शन बनेंगे, एक तो रिलेटिव पाथ दैट इज cd डॉट डॉट, या फिर अगर एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करना चाहते हो तो cd स्लैश, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यूज़ करो, आप फॉरवर्ड स्लैश में आ जाओगे। ऐसे हर एक डायरेक्टरी में आप जाके देखो, और फिर वो डायरेक्टरी में से फिर से आप फॉरवर्ड स्लैश में एक बार रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू आ जाना। कर लोगे ये वाला प्रैक्टिकल अच्छे से? ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिकल अच्छे से? यस और नो? चलो अभी मुझे बताओ, कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है? अगर लग रहा है आपको कि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि और 20 मिनट्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। बताओ जो भी लगेगा, अगर लग रहा है ना कि ज़्यादा हो जाएगा अगर कंटिन्यू करेंगे तो स्टॉप कर लेते। अगर आपको लग रहा है कि कर सकते कंटिन्यू तो कर सकते। बताओ क्या करना है? स्टॉप कर लेते। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप कर लेते। बट वही है कि कंसेप्ट क्लियर रखो। एक दिन ज़्यादा लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, बट वही है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप भी कर लिया फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा मत करो। मेक श्योर कल मैं फिर से ये सब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, हर डायरेक्टरी में जाने के लिए आपका नाम लेके सबका, तो मुझे अच्छे से आंसर कर देना। ठीक है, अभी जो रिलेटिव पाथ है ना, वो रिलेटिव पाथ का यूज़ करके आप है ना एक एक स्टेप ऊपर तो आ गए। अभी हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में, रिलेटिव पाथ का यूज़ करके एक एक स्टेप नीचे कैसे आते हैं ना वो देख लेंगे। अगर आप रिलेटिव पाथ यूज़ करना चाहते और एक एक स्टेप नीचे आना चाहते तो वो कैसे आते वो देख लेंगे। एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू तो इजीली आप आ जाओगे ना किसी भी लोकेशन पे, बट वो रिलेटिव पाथ के थ्रू कैसे आओगे, एक एक स्टेप नीचे कैसे आओगे ना, वो देख लेंगे। बट मुझे बताओ, जो आज मैंने बताया आपको
क्या वो कल रिपीट करने की ज़रूरत है? जो भी आज हमने डिस्कस किया 1 आवर में, क्या वो कल रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी? यस और नो? रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नो। हाँ, तो उतना आज प्रैक्टिस कर लो। देखो मैंने 20-30 मिनट सेशन पहले स्टॉप कर दिया ना, तो फिर आप उतना प्रैक्टिस करके रखो। इवन आप प्लान करो कि 8:30 तक प्रैक्टिकल फिनिश कर दो। अगर आप चाहते हैं ना अभी प्रैक्टिकल को फिनिश कर दो, ठीक है? या फिर टाइम मिलेगा कल आपको सुबह दोपहर में तो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल की स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि मुझे सबके तो स्क्रीनशॉट नहीं मिल रही ग्रुप के अंदर। 2-3 लोग के स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं मुझे, तो मेक श्योर आप प्रैक्टिकल करो। एटलीस्ट आज का प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा आपको, और कल का प्रैक्टिकल, ये 2 प्रैक्टिकल आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो अच्छे से करो, ताकि आपके जो कंसेप्ट रहेंगे ना लिनक्स के, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे फिर, ठीक है? तो कल जो अभी का जो टॉपिक है ना आज का, उसको थोड़ा हम कल कंटिन्यू करेंगे। बट मेक श्योर मैं कल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे अभी पूछे, और फिर जो आगे का टॉपिक है ना वो हम कल फिनिश कर देंगे। चलो, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? सर एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए ना, आपने बताया ना अभी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब किस ट्रक को लेके वो। हाँ चलो ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी मुझे बताओ, टेम नाम की एक डायरेक्टरी होती है ना, वही टेम डायरेक्टरी। तो वो डायरेक्टरी में जाना है मुझे एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू। कैसे जाओगे टेम डायरेक्टरी में? एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू, ऊपर से नीचे आना होता है ना, सिंपल। cd/temp। सिंपल, वो डायरेक्टरी में आ जाओ, cd/टेम, ठीक है? एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया मैंने, टेम डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए। एक बार pwd कमांड चला लो, आपको पता चल जाएगा। राइट नाउ वी आर इन टेम डायरेक्टरी। अगर मुझे टेम डायरेक्टरी में से / में जाना है, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना है मुझे, मतलब मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, व्हाट विल बी द कमांड? एक स्टेप ऊपर जाना है, क्या कमांड यूज़ करोगे? cd forward/। हाँ, cd/, तो ये तो हो जाएगा आपका रिलेट एब्सोल्यूट पाथ। ये एब्सोल्यूट पाथ बताया आपने, और रिलेटिव पाथ बताओ। अगर मैं टेम डायरेक्टरी में रहूँगा और मुझे एक स्टेप ऊपर जाना है, पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो कमांड क्या होती है पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए? cd डॉट डॉट। cd.. तो दोनों में से कोई भी कमांड चलाओ, cd.. करो, cd// करो। अभी डॉट किया ना मैंने, एक बार डॉट किया ना, चेक कर लो, आप आ जाओगे / में। एक बार चाहे तो फिर से चले जाओ, cd/टेम करो, फिर से आप आ जाओ टेम डायरेक्टरी में। अभी आप / में जाओगे ना, तो अभी एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जाओ, cd//। देखो दोनों तरीके से हम आ गए, दोनों तरीके से मैंने आपको टेम डायरेक्टरी में से / में कैसे जाते हैं ना वो दिखा दिया। ऐसे आप हर डायरेक्टरी के साथ करो। एक बार आप चले जाओ etc डायरेक्टरी में, cd/etc, ये डायरेक्टरी में आ जाओ, pwd कमांड से चेक कर लो। अभी एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है ना, तो एक बार cd.. करके देख लो, एक बार cd.. करके देख लो। हाँ, / में हम आ गए। ये तो आपने रिलेटिव पाथ यूज़ किया, तो एक बार फिर से हम आ जाएंगे etc डायरेक्टरी में, cd/etc करो। और अभी हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू / में जाते हैं, cd/pwd कमांड से चेक कर लो। देखो फिर से हम / में आ गए। तो ऐसे हर एक डायरेक्टरी में जाओ, हर एक डायरेक्टरी में जाओ, फिर वो डायरेक्टरी में जाने के बाद फिर से आप / में आ जाओ, यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, दोनों में से कोई भी पाथ यूज़ करो। एक बार आप / में आ जाओ, बस इतना प्रैक्टिकल कर लो अच्छे से। और फिर हिस्ट्री कमांड का जो आउटपुट रहेगा, हिस्ट्री कमांड चलाओ, इसका जो आउटपुट आएगा ये आप ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है? कुछ डाउट है? हाँ, कुछ डाउट है किसी को आज के लेक्चर में? एनी डाउट? यस और नो? कुछ डाउट है किसी को? ओके, प्रीति आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया ना, आप वो रिकॉर्डेड सेशन गो थ्रू कर लो। कार्तिक सर आपके साथ कनेक्ट करेंगे ना कल के लेक्चर में, तो वो थोड़ा गो थ्रू कर लो, और फिर मंडे ट्यूसडे से ना जो भी टॉपिक हम लेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है? चलेगा, वेट कर लो। सर हाँ किशोर बोलिए। सर मंडे से मेरे को वर्किंग है 3 से 11 तक। 3 to 11 कितने दिन तक चलेगा वो? अभी तो स्टार्ट हुआ है, नया प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा,
तो फिर मतलब थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते क्या आप? 7 to 9 समथिंग, 7 to 8:30? हर रोज का बोल नहीं सकता, लेकिन कभी कभी तो मुझे बैठना पड़ेगा तो रात को अच्छा, 9 बजे तक। तो जिस दिन आपको नहीं लगेगा ना, मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप उस दिन की रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना किशोर, राइट? ओके। और अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, जिस लेवल पे मैं जाके पढ़ाता हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि आप रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू करोगे ना तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, राइट? अगर आप रिकॉर्डिंग भी, हाँ ये सैटरडे संडे मुझे छुट्टी रहती है, उस दिन कुछ कवर अप हो सकता है क्या? मतलब सैटरडे संडे कोई और बैच चल रही है उसमें? मेरे पास तो फिलहाल एक ही बैच चल रही है आपकी अभी के लिए, तो अगर कोई और फैकल्टी होगी तो फिर बताता हूँ मैं आपको। वैसे अभी चल रहा है उनका थोड़ा ऑफलाइन भी बैच मतलब स्टार्ट करने का प्लान है, तो देखते हैं अगर कोई और फैकल्टी हो जाएगी ना किशोर तो आपको अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है। हाँ तो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लूँगा। हाँ रिकॉर्डिंग तो गो थ्रू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी जो लेट ज्वाइन करे उनको भी समझ में आ रहा है, आपको तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, राइट? हाँ वो तो है वो सर। तो 10 बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, बार बार वही चीज़, तो इजीली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रायोरिटी रखो कि आप सेशन ज्वाइन करो, रेगुलरली ज्वाइन करो जिनको पॉसिबल है। अभी वर्किंग है तो मैं समझ सकता हूँ कभी कभी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट मुझे अपडेट किया करो कि आज आप ज्वाइन नहीं करोगे, कल ज्वाइन नहीं करोगे, एक हफ्ता ज्वाइन नहीं करोगे, ये मुझे अपडेट कर दो पहले, क्योंकि आपका जो अटेंडेंस है ना वो मेंटेन करना पड़ता है मुझे, वो इंस्टीट्यूट को अपडेट देना पड़ता है मुझे, ठीक है? तो अगर लग रहा है जैसे कि अभी आपने बता दिया अगले वीक से थोड़ा टाइमिंग चेंज होगा तो मुझे बता देना, वैसे बाकी लोग भी, तो फिर मुझे अपडेट रहेगा फिर, ठीक है? मैं वैसे अपडेट करता हूँ आपको। अगर मे बी मैं ज्वाइन भी कर लिया तो बात कर सकूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन अगर कर सकते तो करके रखना, और आपके काम भी चालू रखो। अगर कुछ है। डाउट आएंगे तो चैट बॉक्स में बोल देना, वॉट एवर अनम्यूट कर सकते तो वेल एंड गुड, ठीक है? ओके सर, ठीक है ना? ठीक। चलो, और कुछ डाउट होंगे किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? ओके देन, अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर।